Hello bachcho, let's see the question. And the question says that the giant redwood tree, Sequoia sempervirens, is A or N. Option A, angiosperm. Option B, free ferns. Option C, pteridophyte. ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म्स। तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को तगड़े बना लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए तो दाएं हाथ का खेल हो जाएगा बच्चों। अब देखो, अच्छे से देखो क्या बोला है। जो सिक्वा ट्री है, उसका क्या बायोलॉजिकल नेम है? सिक्वा सेम्परवाइरेंस। सिक्वा सेम्परवाइरेंस, और ये एक बायोलॉजिकल नेम है, तो उसको लिखने के टाइम पे आप उसको सेपरेटली अंडरलाइन भी करोगे बच्चों। ये बेसिकली क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। बेसिकली क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म है। और बच्चों इसके बारे में आप और क्या क्या जानते हो? और क्या क्या जानते हो? ये इट इज द, क्या होता है? इट इज द सोल लिविंग स्पीशीज। सोल लिविंग स्पीशीज इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। सोल लिविंग स्पीशीज ऑफ किसके? किसके? जेनस सिक्वा का। किसका? जेनस सिक्वा का। ये सारे जेनस का जो नेम है बच्चों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब देखो फिर दूसरे और किस पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं? किस पॉइंट पे? इट इज कॉमन, इट्स कॉमन नेम्स। इनके कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं। कुछ कॉमन, जैसे आपके आपके गार्डन पे जो गुलाब मिलते हैं, रोज मिलते हैं, उसका कॉमन नेम क्या है? गुलाब बोलते हो आप उसको, बिल्कुल वैसे। इट्स कॉमन नेम इंक्लूड, क्या क्या कॉमन नेम इनमें आ सकता है? इंक्लूड क्या बोल सकते हो आप इसको? और क्या बोलोगे? देखो ध्यान से देखो, कोस्ट रेडवुड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कोस्ट रेडवुड बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो इसको? कैलिफोर्निया रेडवुड बोल सकते हो। क्या बोलोगे? कैलिफोर्निया रेडवुड भी बोल सकते हो इसको। कैलिफोर्निया रेडवुड भी बोल सकते हो इसको। और इसके बारे में आप क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जानते हो? क्या इंपॉर्टेंट जानते हो? इट इज एन एवरग्रीन, एवरग्रीन, एवरग्रीन नॉन लिविंग प्लांट। एवरग्रीन लॉन्ग लिविंग प्लांट्स। क्या? लॉन्ग लिविंग प्लांट्स। एवरग्रीन कैसा होता है? लॉन्ग लिविंग, तो बहुत देर तक रहता है। और कैसे होते हैं? मोनोइशियस होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोइशियस ट्री होते हैं। तो देखो बच्चों, फिर से देख लो एक बार पॉइंट्स को। जो सिक्वा सैम्परवियंस है वो बेसिकली एक जिम्नोस्पर्म है कि नहीं? और एक सोल लिविंग स्पीशीज है, कौन से जेनस का? सिक्वा जेनस का। और कुछ कॉमन नेम तो इनमें होगा, कौन कौन? कोस्ट रेडवुड, कैलिफोर्निया रेडवुड। इट इज एन एवरग्रीन लॉन्ग लिविंग प्लांट्स। क्या हो जाएंगे? लॉन्ग लिविंग प्लांट्स, एवरग्रीन लॉन्ग लिविंग प्लांट्स। और कैसे होंगे? मोनोइशियस ट्री होंगे। आओ बच्चों अभी क्वेश्चन वापस आते हैं। द जायंट रेडवुड ट्री क्या है? सिक्वा सैम्परवाइन्स इज एन, पहला ऑप्शन बोला गया है आपका एंजियोस्पर्म। ऑप्शन में बोला गया है फ्री फॉर्म। ऑप्शन सी में बोला गया है टेरिडोफाइट। ऑप्शन डी में बोला गया है जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म तो होगा नहीं, फ्री फॉर्म तो होगा नहीं, टेरिडोफाइट तो होगा नहीं। हम डायरेक्टली जानते हैं नोट के थ्रू, जिम्नोस्पर्म करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड बच्चों, आपने तो पकड़ लिया। कौन सा सही होगा बच्चों? द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वा सेम्परवियंस इज एन, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म will be the correct answer। कौन सा यहाँ पे सही होगा? जिम्नोस्पर्म will be the correct answer over here। तो बच्चों होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।